नमस्ते बच्चों, साई राम। आज हम चैप्टर 6, 7 एंड कुछ ग्रामर रिवाइज करेंगे। चैप्टर 6 है हमारा तिरंगा झंडा। इसमें हमने जो नए शब्दों को पढ़ा था वो फिर से पढ़ लेते हैं। प्रतीक, चिन्ह, सम्मान, आदर, मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना, पवित्रता, निर्मलता, समृद्धि, अत्यधिक अमीरी, दर्शाना, दिखाना, श्रमिक, मजदूर, अंकित, लिखा हुआ, प्रगति, उन्नति, स्पर्श, छूना। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे झंडे में प्रमुख कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। अशोक चक्र में कितने आरे हैं? 24 आरे हैं। 24 आरे हैं। हरा रंग किस बात का प्रतीक है? हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। नीला रंग क्या दर्शाता है? तो नीला रंग उन्नति की सीमा को दर्शाता है। उन्नति की सीमा को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी देश के लिए झंडा किन बातों का प्रतीक है? किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। तिरंगे झंडे के रंग किस किस बात के प्रतीक हैं? झंडे में प्रमुख 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। तिरंगे झंडे को फहराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तिरंगे झंडे को फहराते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि झंडा किसी चीज से ढका ना हो तथा भूमि से स्पर्श ना करे। झंडे को कभी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। ठीक है। तिरंगे झंडे को फहराते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि झंडा किसी चीज से ढका ना हो तथा भूमि से स्पर्श ना करे। झंडे को कभी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। संसद भवन पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ क्यों फहराए जाते हैं? संसद भवन पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज इसलिए फहराए जाते हैं क्योंकि इस भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं। ठीक है। सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। डैश की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई। आजादी, फर्स्ट वन, आजादी की हर लड़ाई तिरंगे की मार्गदर्शन में ही हुई। ख, हमारा यह तिरंगा डैश में भी जा चुका है। हमारा यह तिरंगा अंतरिक्ष में भी जा चुका है। ग, अशोक चक्र में डैश आरे हैं। अशोक चक्र में 24 आरे हैं। घ, सरकारी इमारतों पर केवल डैश ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। सरकारी इमारतों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तिरंगे की रक्षा करना हम सबका डैश है। तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। नेक्स्ट,
प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द उस परिवार का नहीं है उससे चुनकर क्रॉस लगाइए। ठीक है। गति, प्रगति, गतिशील, उन्नति। गति का मतलब है प्रगति, गतिशील। उन्नति ये अलग है, इसीलिए इस पर क्रॉस लगाया गया है। नेक्स्ट, वीर, बहादुर, वीरता, वीरांगना। वीरता और वीरांगना ये सेम है, और बहादुर इस पर हम टिक लगाएंगे, सॉरी क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट, देश, स्वदेश, भवन, विदेश। देश, स्वदेश, विदेश, और भवन अलग है, इसलिए भवन पर क्रॉस किया गया है। नेक्स्ट, भारत, स्वतंत्रता, भारतीय, भारतीय। स्वतंत्रता, इस पर हम क्रॉस करेंगे। विशेष, विशेषण, रस, विशेषज्ञ, रस ये अलग है, तो इस पर हम क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट, सम्मान, सम्मानीय, सम्मानित, समान, तो ये अलग है। लास्ट वन, तो इस पर क्रॉस किया गया है। नीचे दिए संयुक्त व्यंजनों में से दो दो शब्द बनाइए। ठीक है। नीचे दिए संयुक्त व्यंजन से दो दो शब्द बनाए। न, उन्नति, प्रसन्न, अन्न। ठीक है, प्रसन्न, अन्न। नेक्स्ट, क्य, क्या, क्यारी, वाक्य। नेक्स्ट, म, सम्मान, सम्मुख, सम्मेलन। ठीक है। नेक्स्ट, ध, समृद्धि, समृद्धि, बुद्धि, शुद्धि। ठीक है, समृद्धि, बुद्धि, शुद्धि। नीचे दिए शब्दों के लिंग बताइए। तो हमने ग्रामर में पढ़ा था कि पुंगलिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। तो नीचे दिए शब्दों के लिंग बताइए। देश, ये है पुल्लिंग, झंडा पुल्लिंग, इमारत स्त्रीलिंग, एकता स्त्रीलिंग, सम्मान पुल्लिंग, आजादी स्त्रीलिंग। और एक बार मैं कहती हूँ, देश पुल्लिंग, झंडा पुल्लिंग, इमारत स्त्रीलिंग, एकता स्त्रीलिंग, सम्मान पुल्लिंग, आजादी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, नीचे दिए र के विभिन्न चिह्न वाले तीन तीन शब्द लिखिए। ठीक है, जैसे ए की मात्रा र, आ की मात्रा क, ए की मात्रा श, राकेश। ओके, तो राकेश, रजनी, रवि। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए र की मात्रा कहाँ लगाया गया है, मार्ग, धर्म, कर्म, मार्ग, धर्म, कर्म। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्र, ये नीचे है। ठीक है, राष्ट्र, ड्रम, ट्रक। नेक्स्ट, चक्र, ये देखिए र की मात्रा चक्र, चक्र, प्रगति, प्रकार, चक्र, प्रगति, प्रकार। नेक्स्ट, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्द की विशेषता बताती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे अच्छा लड़का, इसमें अच्छा शब्द विशेषण है और लड़का विशेष्य है। वैसे ही यहाँ पर हम विशेष्य और विशेषण को अलग करके लिखेंगे। नीली पट्टी, नीली विशेषण, पट्टी विशेष्य। केसरिया रंग, केसरिया विशेषण, रंग विशेष्य। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय विशेषण, ध्वज विशेष्य।
सरकारी भवन, सरकारी विशेषण, भवन विशेष्य। भारतीय राजदूत, भारतीय विशेषण, राजदूत विशेष्य। ओके। जिस शब्द में मन के भाव, गुण तथा अवस्था का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हमने जब संज्ञा पढ़ा था उस टाइम हमने पढ़ा था, क्या आपको याद है? जिन शब्द से मन के भाव, गुण तथा अवस्था का पता चलता है उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मिठास आदि। तो भाववाचक संज्ञा के सामने टिक लगाइए। यहाँ पर ऑलरेडी टिक लगाया गया है, आप देखिए। देश, चार, हरियाली, लड़ाई। हरियाली, लड़ाई, ये दोनों भाववाचक संज्ञा हैं। सेकेंड लाइन, झंडा, सच्चाई, स्वतंत्रता, नीला। यहाँ पर सच्चाई और स्वतंत्रता ये दोनों भाववाचक संज्ञा हैं। नेक्स्ट, वीरता, भारत, अच्छाई, सफलता। वीरता, अच्छाई और सफलता ये भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक है। तो बच्चों अभी हम चैप्टर 7 थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। नए शब्द, सामाजिक, समाज में रहने वाला, रोचक, मनोरंजक और रुचने वाला, समूह, झुंड, निर्देश, आज्ञा, परिवर्तित, बदलना, पराग, फूलों के अंदर पाए जाने वाले सुगंधित कण, मधु, शहद। नेक्स्ट, एकत्रित, इकट्ठा, गंध, खुशबू, सतर्क, सावधान, आक्रमण, हमला, उपयोगी, लाभदायक, पौष्टिक, ताकत देने वाला, स्वादिष्ट, जिस वस्तु में स्वाद हो। तो ये है मौखिक क्वेश्चन आंसर। मधुमक्खी की प्रत्येक आंख में कितने लेंस होते हैं? लगभग 6000 लेंस। लगभग 6000 लेंस। रानी मधुमक्खी प्राय कौन से मौसम में अंडे देती है? वसंत के मौसम में। कौन से मौसम में? वसंत के मौसम में। शहद बनाने के लिए मधुमक्खियां कहाँ से रस चूसती है? फूलों से। शहद बनाने के लिए मधुमक्खियां कहाँ से रस चूसती हैं? फूलों से। एक छत्ते में कितनी मधुमक्खियां होती हैं? लगभग 50,000 से 60,000 तक। एक छत्ते में कितनी मधुमक्खियां होती हैं? लगभग 50,000 से 60,000 तक। नेक्स्ट, मधुमक्खियां पैरों की सहायता से क्या कार्य करती हैं? मधुमक्खियां पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज को पकड़ कर रखने का कार्य करती हैं। मधुमक्खियां पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज को पकड़ कर रखने का कार्य करती हैं। रानी मक्खी का क्या कार्य है? रानी मधुमक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं? मधुमक्खियां पहले फूलों का रस चूसकर मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। मुंह की लार से मिलकर फूलों का रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। मधुमक्खियां पहले फूलों का रस चूसकर मुंह में इकट्ठा कर लेती है। मुंह की लार से मिलकर फूलों का रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। घ, मधुमक्खियां शत्रुओं से अपना बचाव कैसे करती है? तो जब कोई शत्रु मधुमक्खियों की ओर आता है तो इनके अंदर से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, जिससे
सभी मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है और वे सतर्क हो जाती हैं। अपने बचाव के लिए ये अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती हैं। ठीक है। सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। पुराने जमाने में लोग अपना बहुमूल्य सामान मधुमक्खियों के छत्ते में क्यों रखते थे? क्योंकि मधुमक्खियां बहुत उपयोगी जीव है, ताकि उन्हें कोई चुरा ना पाए। तो इसका रीजन है ताकि उन्हें कोई चुरा ना पाए। ठीक है। नेक्स्ट, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। सोनाली डैश आम खाया। सोनाली ने आम खाया। यश ने वैभव डैश बुलाया। यश ने वैभव को बुलाया। मधुमक्खियां छत्ता बनाकर समूह डैश रहती है। मधुमक्खियां छत्ता बनाकर समूह में रहती हैं। मधुमक्खियों के शरीर डैश छोटे छोटे बाल होते हैं। शरीर पर, मधुमक्खियों के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। मधुमक्खियां अपने शत्रु पर डंक डैश आक्रमण करता है। डंक से। ठीक है। मधुमक्खियां अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती है। कोष्टक में दिए शब्दों के बहुवचन लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। फूल, क्या क्या शब्द है? फूल, अंडा, पैर, मधुमक्खी और कमरा। ठीक है। तो हम वाक्य बनाते हैं। मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती है। ठीक है। फूल, फूलों। नेक्स्ट, रानी मक्खी प्राय बसंत के मौसम में ही अंडे देती है। अंडा, इसका बहुवचन अंडे। मधुमक्खियां पैरों की सहायता से सफाई कटाई का कार्य करती हैं। ठीक है। पैर, पैरों। ठीक है। रानी मक्खी आकार में सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। मधुमक्खी, मधुमक्खियां, और यहाँ पर इस सेंटेंस में मधुमक्खियों से बड़ी होती है। छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। कमरा का बहुवचन है कमरे। ठीक है। फूलों, अंडे, पैरों, मधुमक्खियों, कमरे। दिए गए संज्ञा शब्द से पहले सही विशेषण शब्द लिखिए। ओके, तो हम सही विशेषण शब्द लिखेंगे। ठीक है। शहद, स्वादिष्ट शहद, विशेषण है स्वादिष्ट। ठीक है। स्वादिष्ट शहद। मक्खी, रानी मक्खी, विशेषण क्या है? रानी। नेक्स्ट, एंटीना, जादुई एंटीना, यह है विशेषण जादुई। गंध, शारीरिक गंध, शारीरिक है विशेषण। पंख, छोटे पंख, छोटे, ये है विशेषण। रस, पतला रस, पतला है विशेषण। ठीक है। शुद्ध शब्दों के सामने टिक लगाइए। जो करेक्ट है उसके सामने आप टिक लगाइए। ये देखिए ऑलरेडी टिक लगाया गया है। दुनिया, द उ की मात्रा, न ई की मात्रा, य आ की मात्रा, दुनिया, ये करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट, बहुमूल्य, ये करेक्ट है। ब ह उ की मात्रा, म उ की मात्रा, ल प्लस य, ल्य, बहुमूल्य। नेक्स्ट, पौष्टिक, प औ की मात्रा, श प्लस ट, ष्ट, ई की मात्रा, ष्टी, देन क, पौष्टिक, ये सही है। और लास्ट स्वादिष्ट, स प्लस व, स्व, देन आ की मात्रा, द ई की मात्रा, श प्लस ट, ष्ट, स्वादिष्ट। ठीक है। ये करेक्ट है। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। शहद, मधु, समान अर्थ वाले शब्द। शहद, मधु,
रोचक मनोरंजक, समूह झुंड, आक्रमण हमला, निर्देश आदेश, परिश्रमी मेहनती, सहायता मदद, सावधान सतर्क। ठीक है। शहद मधु, रोचक मनोरंजक, समूह झुंड, आक्रमण हमला, निर्देश आदेश, परिश्रमी मेहनती, सहायता मदद, सावधान सतर्क। नीचे दिए गद्यांश को पढ़िए और सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। तो ऐसे भी अगर कोई जैसे पैराग्राफ आपको दिया जाता है एग्जाम में, तो ऐसे ही आप पढ़िएगा और सही उत्तर पर टिक लगाइएगा। शहद की मक्खी को मधुमक्खी भी कहते हैं। यह बहुत ही समझदार होती है। यह सुंदर घर बनाती है जिसे छत्ता कहते हैं। छत्ते में एक ही नाप के छोटे छोटे सैकड़ों छेद होते हैं। मधुमक्खी दिन भर फूलों पर बैठती है, उनका रस चूस कर शहद बनाती है। मधुमक्खी बहुत परिश्रमी होती है, दिन भर फूलों का रस चूस कर छत्ते के छेद में रख देती है, उससे शहद बनता है जिससे मधु भी कहते हैं। तो मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं? मधुमक्खी के घर को छत्ता कहते हैं। मधुमक्खी दिन भर किस पर बैठती है? फूलों पर। परिश्रमी शब्द का विलोम शब्द क्या है? परिश्रमी, आलसी। ओके। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? घर, गृह। ठीक है। तो बच्चों कुछ ग्रामर हमने पढ़ा था जो कि हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आई थिंक आप सबको याद है, आपने क्लास वर्क में भी लिखा था, तो आप क्लास वर्क पढ़िएगा। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। संज्ञा, नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किससे कहते हैं? नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे संज्ञा व्यक्तिवाचक होते हैं, जातिवाचक और जगह के नाम होते हैं। ठीक है। नैना व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिल्ली प्राणी का नाम है। चार मीनार हैदराबाद ये जगह के नाम है। रस्सी, कुर्सी, झूले ये सब वस्तु के नाम है, वस्तुवाचक संज्ञा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है। और सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थानों पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, मुझे, मैं। नैना रस्सी कूद रही है, वो अब घर जाएगी। तो वो यहाँ पर ये सर्वनाम है। ठीक है। संज्ञा के नाम पर, संज्ञा के स्थान पर जो आते हैं उससे हम सर्वनाम कहते हैं। ओके। नेक्स्ट, समान अर्थ वाले शब्द। जो शब्द एक जैसा अर्थ बताते हैं वे समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। ये भी हमने क्लास वर्क में लिखा था। जो शब्द एक जैसा अर्थ बताते हैं वे समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्षा, बरसात, पक्षी, पंछी, जल, पानी ये सब समान अर्थ वाले शब्द हैं, समान अर्थ। ठीक है। लिंग और जेंडर, जिन शब्दों में पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के प्रकार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है। जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, गायक। और जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, गायिका। ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है। और विलोम शब्द, बच्चों आज तक हमने बहुत सारे विलोम शब्दों को पढ़ा। हमारा चैप्टर में भी हमने कुछ विलोम शब्दों को लिखा। करेक्ट। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? ऑपोजिट विलोम शब्द। ठीक है। जैसे छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा, दिन, रात, गरम, ठंडा,
ऊपर, नीचे। तो जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, कुछ विलोम शब्द हम पढ़ेंगे। गोरा, काला, मोटा, पतला, सुबह, शाम, आगे, पीछे, हार, जीत, राजा, रंग, सर्दी, गर्मी, यहाँ, वहाँ। ठीक है, तो ये सब विलोम शब्द है। आप थोड़ा क्लास वर्क में लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए विलोम शब्द किससे कहते हैं और जो विलोम शब्द यहाँ पर दिया गया है। गोरा, काला, मोटा, पतला, सुबह, शाम, आगे, पीछे, हार, जीत, राजा, रंग, सर्दी, गर्मी, यहाँ, वहाँ। तो ये सब विलोम शब्द हैं। ठीक है बच्चों, विलोम शब्द यानी ऑपोजिट। ये सब शब्दों को आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। और बच्चों SA1 एग्ज़ाम के लिए जो भी चैप्टर हमने रिवाइज किया वो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर्स एंड ग्रामर सारे अच्छे से रिवाइज कीजिए। धन्यवाद बच्चों।